नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नवंबर 2024 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लंबे समय से फरार चल रहे साठा की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तार करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में संभल जिले में भड़की हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए थे। वहीं सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। हिंसा के बाद इलाके में लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि हिंसा अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से कराई गई थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस हिंसा को अंजाम देने के पीछे संगठित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका थी। पुलिस का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन शारिक साठा द्वारा किया जा रहा था। वह खुद मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन बाहर रहकर उसने स्थानीय युवकों और असामाजिक तत्वों को भड़काने का काम किया। जांच एजेंसियों के अनुसार हिंसा से पहले लगातार भड़काऊ संदेश और निर्देश दिए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शारिक साठा इस समय दुबई में छिपा हुआ है और उसे मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किया गया है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें दंगा, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, आपराधिक साजिश और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले शामिल हैं। लंबे समय से फरार रहने के कारण उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति अपनाई है। पुलिस और जिला प्रशासन ने संभल सहित आसपास के इलाकों में स्थिति उसकी अचल संपत्तियों की पहचान कर ली है। कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को कुर्क और अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार संपत्ति कुर्की के साथ साथ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दुबई समेत अन्य देशों की एजेंसियों को शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया जाएगा। उसके प्रत्यार्पण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से न केवल शारिक साठा जैसे अपराधियों पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रचने वालों को भी कड़ा संदेश मिलेगा। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि संभल हिंसा के सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और जिले में स्थायी शांति बहाल करने के लिए जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फरार आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई है।